अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। मेरी जो है शीरकुरमे की तैयारी भरपूर तरीके से चल रही है, तो आप लोगों की कैसी चल रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो खानम ने मुझे बादाम छील के दिए थे, उसके बाद यहाँ पर ये बैठी हुई हैं। तो फिर मैंने खानम को जो है इलायची ला कर दी, ताकि बैठे बैठे ये जो है बहुत अच्छी तरह से इलायची के जो छिलके होते हैं वो निकाल कर दे दें मुझे। तो माशाल्लाह से उन्होंने मुझे सारे छिलके निकाल कर दिए। अभी मैं इसको पीस कर रखूँगी, क्योंकि शीरकुरमे का जो असल टेस्ट होता है ना, वो इस इलायची से ही आता है एंड में। अगर इलायची अगर आप नहीं ऐड करेंगे ना, तो शीरकुरमा बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनेगा और ना ही उसमें वो मज़ा आएगा जो ये पाउडर ऐड करने से आता है। तो मैंने यहाँ पर इसको पीस कर रख रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि ऐसा काम है अगर हम नहीं करते हैं तो आइन वक्त पे अगर हमें याद आ जाता है तो बड़ी हमें कोफ्त महसूस होने लगती है, हमें बोरियत महसूस होने लगती है कि अभी हमने इलायची कूटना है, छीलना है। तो इस वजह से अगर ये छोटे मोटे काम जो होते हैं अगर हम कर कर रखते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं हमेशा करके रखती हूँ। तो यहाँ पर बादाम मैंने कट कर लिए थे, इस तरह से मैं बैठ के हाथों से कट करती हूँ बादाम। तो बहुत ही पतला पतला हमें कट करना होता है, एकदम मोटा मोटा बिल्कुल नहीं काटना होता है। तो इस तरह से बैठ के मैंने ये सारे बादाम कट किए हैं। इसी तरह से मैं पिस्ता भी कट करूँगी, लेकिन काजू जो होते हैं उसको इस तरह से कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसी मर्ज़ी आप उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर नाइफ़ को उल्टा रख के मैं कट करती हूँ, हमेशा से सदियों से मेरा यही तरीका है। और ये तरीका जो है मेरे अब्बा का है, वो जो है इसी तरह से बैठ के स्नैक्स जब वो बनाते थे तो प्याज हरी मिर्चें इसी तरह से वो नाइफ उल्टी रख के काटते थे, क्योंकि पहले इस तरह के कटर वगैरह थे नहीं। तो दरांती का ज़माना था, तो दरांती से उनको बिल्कुल कट करना नहीं आता था, तो वो नाइफ उल्टी रख के इसी तरह जो है कटिंग किया करते थे। तो वही हमें आदत है। और यहाँ पर देखिए ये जो बिल्ली साहिबा हैं, इनको आज पता नहीं क्या हो गया है, बच्चों को ले लेके यहाँ से वहाँ घूम रही थी। और जब हमने देखा तो फिर हम जल्दी से दौड़े और लपक कर इसको लाने के लिए गए, लेकिन फिर ये ऊपर आ गई थी। और इसके बाद फिर पता नहीं इसको क्या हुआ, फिर से ये बाहर चली गई। और जब हमने देखा तो फिर हम बाहर गए, और जब तो तब तक ये नीचे जंप कर चुकी थी। फिर हमने इसको पुकार के आवाज़ दी तो ऊपर देखा, और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो हम जल्दी से भागकर वो बालकनी में गए फिर देखने के लिए कि कहाँ लेकर जा रही है अपने बच्चों को। तो अच्छा हुआ कि ये इसका जो है फर्स्ट बच्चा ये मुंह में पकड़ी हुई थी अपनी, तो हमने फिर इसको अंदर ले लिया ताकि बच्चों को कहीं और ना ले जाए, क्योंकि बाहर जो है वहाँ पर बिल्ले वगैरह घूमते रहते हैं। तो डर था हमें कोई खा ना ले इसके बच्चों को। हमेशा ऐसे ही होता आया है, जब भी बच्चे डालती है कोई ना कोई इसके बच्चे खाकर चले जाते हैं बेचारी बिल्ली के। लेकिन अभी हम इसको जो है बेहतरीन सहारा मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं पर ये बच्चे डाल रही है। तो फिर हमने यहाँ पर डोर ओपन कर दिया है, तो ये अंदर लेकर आ रही है अपने बच्चों को। हमने वहाँ पर बाहर इसलिए रखा था क्योंकि रात में इस बिल्ली को बाहर जाना होता है, और हम लोग डोर ओपन रख नहीं सकते हैं बालकनी का। और फिर अगर खुला रखते हुए हैं तो मच्छर वगैरह इतने आ जाते हैं कि क्या बताऊं। तो इस वजह से हम उसको बाहर ही रखते हैं। लेकिन फिर हमने इसको अंदर ले लिया, और मैंने पीछे यूटिलिटी का जो डोर था ना वो खुला रख दिया था फिर रात में। तो यहाँ पर यह है सहर का टाइम। तो जल्दी से मैं उठ कर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने रात में कुछ बनाया नहीं था। वैसे मैंने आलू उबाल कर रखे थे और सोच लिया था कि यही मुझे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने तेल में लाल मिर्च और हल्दी वगैरह डालकर इसमें मैंने क्या कहते हैं टमाटर डाल दिए हैं, और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। और नमक ऐड करके हमको जो है इस तरह से इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटना नहीं बोलते इसको, मसल लेना है। तो मैंने जब इसको अच्छी तरह से मसल लिया था तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे उबले हुए। तो अभी मैं रोटी बनाऊँगी। तो कल जो मैं बटर लेके आई थी उसको मैं यहाँ पर अभी घी बनने के लिए रख रही हूँ। तो ये बन रहा है, साथ ही साथ मैं बहुत सारे अपने काम भी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, मेड मेरी आने वाली थी। तो उससे पहले जितने भी इस तरह के काम होते हैं वो सारे के सारे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो शुरू से इसी तरह की मेरी आदत है, जो भी इस तरह के काम होते हैं सुबह सुबह ही मैं कंप्लीट करती थी। और जब मेड नहीं थी तब भी मैं इसी तरह के काम करती थी, और अपनी किचन एक ही मरतबा में बेहतरीन तरीके से साफ़ करती थी फिर। तो माशाल्लाह से हमारी यहाँ पर मेहंदी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी मेहंदी मैंने इस मरतबा लगाई हुई है। तो ये है हमारा रिवॉर्ड रमज़ान का, इतनी मेहनत करने का माशाल्लाह। तो मेहंदी लगा के मुझे बड़ी ही खुशी हुई। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेहंदी लगाई है या नहीं। तो वैसे मैं कभी भी रमज़ान में मेहंदी लगाती नहीं हूँ, ये तो बाहर से हमने बुलाया तो मैंने लगवाई है, वरना तो मैं कभी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है फालतू के मैं बैठ के मेहंदियाँ लगाती रहूँ। अगर मैं अम्मी के घर पे होती हूँ तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सुकून होता है, तो वहाँ पे मैं बैठ के मेहंदी लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने घर पे जब होती हूँ तो मैं कभी भी मेहंदी लगाती नहीं हूँ। हाँ, मैं खानम को लगा देती हूँ, लेकिन अपने हाथों पे मैंने कभी मेहंदी लगाई नहीं है रमज़ान में। तो ये दूसरी मर्तबा था जब मैंने रमज़ान में मेहंदी लगाई थी, यानी बाहर से बुला के हमने मेहंदी लगवाई थी।
तो ख़ानम की देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी हुई है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे इनके हाथ। तो मुझे लगता नहीं वैसे किसी औरत के पास भी इतना टाइम होता होगा कि मेहंदी वो जो है रमज़ान में ख़ास करके लगाए। हाँ, रमज़ान के नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मेहंदी लगाती हैं बैठ के औरतें, लेकिन रमज़ान में जो है ख़ास करके मेहंदी लगाने के लिए किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर मेहंदी लगी हुई थी मेरे हाथों में और इन्हीं हाथों से अब मैं कुकिंग करूँगी, क्योंकि दोपहर में ही हमने मेहंदी लगाई थी। अगर मैं पानी में हाथ डाल देती वो जो है बिल्कुल भी रंग नहीं लाती फिर। तो इस वजह से साहब ने फिर किचन में आकर मेरी मदद की। तो यहाँ पर सुबह में ही बनाई थी मैंने दाल, और यहाँ पर मैं भी मटर बना रही हूँ, साथ ही हम जो है फ़िश फ्राई करेंगे। और फिर मैंने जो है कैबेज की सब्ज़ी बनाई थी, इतनी लज़ीज़ बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसे खाकर तो आज मज़ा ही आ गया। अगर रोटी के साथ ये सब्ज़ी होती तो और भी मज़ा आता था, लेकिन रोटी मैंने बनाई नहीं थी, चावल और दाल मैंने बनाए थे आज। तो यहाँ पर मैंने तेल में राई और प्याज और कड़ी पत्ता, और उसके अलावा मैंने यहाँ मसूर दाल जो होती है वो मैंने ऐड की है, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड किया है, और फिर हम इसमें अपना कैबेज ऐड करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे, हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, नमक डालेंगे, उसके बाद इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है, बस 1-2 मिनट के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हुई है। तो जैसे जैसे चीज़ें पकती जाती हैं वैसे वैसे मैं कंटेनर्स में निकालती जाती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन मुझे किचन में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर मटर बनाए थे, और सुबह सहर में भी ये काम आ जाएंगे फिर। और वैसे उनको जो है दाल चावल के साथ फ्राइज़ और नगेट्स खाने थे, तो वो भी मैंने उनके लिए फ्राई कर दिया था फिर बाद में। दाल तो मैंने वैसे सुबह में ही बनाई थी, लेकिन तड़का मैंने इसमें अभी लगाया है, तो ये भी मैं जो है इस बाउल में निकाल दूँगी। इसमें निकालने की एक वजह ये भी होती है कि ये जो है बार-बार हम इसमें से गर्म कर सकते हैं। तो दाल के साथ सफ़ेद चावल ही अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने बना लिए थे, और साथ ही सुबह में जो मैंने जो बटर मैंने गर्म किया था वो भी बनकर एकदम तैयार है। तो ये शुरू खुरमे के लिए बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर अभी मैं फ्राई करूँगी बच्चों के लिए। तेल मैं चेक कर रही थी कि गर्म हुआ है नहीं, तो तेल अभी गर्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये जो चिरौंजी होती है वो मैंने उबलते हुए पानी में डालकर रखी थी सुबह में ही, और अभी मैं इसको मसल के क्लीन करूँगी। तो चिरौंजी से शिरकुर में बड़ा ही बेहतरीन लुक आता है। अगर चिरौंजी नहीं रहेगी, अगर आप सारी चीज़ें डाल दोगे और चिरौंजी नहीं रहेगी ना, तो बिल्कुल ही शिरकुर में का लुक नहीं आएगा। तो बेंगलुरु में भी इस कदर गर्मी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज तो मैंने यहाँ पर टेबल फ़ैन ही लाकर रख लिया था, फिर इस कदर गर्मी हो रही थी, और मेहंदी की स्मेल से भी मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से। तो फ्राइज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, तो मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने चिकन नगेट्स उसमें डाल दिया है। तो अभी मैं फ़िश फ्राई करूँगी, तो एक ही मैं जो है फ्राई करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो आधी मैंने और साहब ने खाई थी फिर, और एक ही जो है काफ़ी हो जाती है, यानी बहुत बड़ा इसका साइज़ है। चिकन नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, तो साहब वहाँ पर मछली को पलटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ से पलटने वाली तो ये है नहीं, तो इसलिए इन्होंने 2 स्पून का इस्तेमाल किया और इस तरह से इसको पलटाया बड़े ही संभल कर। बाद में आखिरकार ये टूटी गई थी फिर मेरे से, क्योंकि इतनी सॉफ्ट मतलब थी। जब मैं पलटाने की कोशिश कर रही थी तो ये टूट गई थी, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए थे इसके। और फिर जब इसके टुकड़े टुकड़े हुए तो मेरा भी दिल जो है टुकड़े टुकड़े हो गया था, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन लग रही थी। जब इसी तरह से प्लेट में आती तो बहुत ही अच्छा लगता खाने में, और जब हम इसे अपने हाथों से तोड़कर खाते तो और भी मज़ा आता, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर फ्राइज़ को मैंने दोबारा से फ्राई कर लिया था, क्योंकि फ़ैन की हवा की वजह से सॉफ्ट हो गए थे, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको पलटाऊँगी और आप देखते जाइए कि किस तरह से टूटती है। तो देखा आपने किस तरह से टूट गई, फिर इसी तरह से करते करते सारे के सारे इसके टुकड़े हो गए थे। तो ये थी आज की हमारी बड़ी ही मज़े की इफ्तारी। तो यहाँ पर फ्राइज़ हैं, नगेट्स हैं, साथ ही मैंने जो सब्ज़ियाँ बनाई थी वो थी। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत या मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।